हेलो फ्रेंड्स, के सब सभी लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि कल एसएससी ने एफआरटीए के लिए रिज़ल्ट अनाउंस किया था और आज उस रिज़ल्ट पे खुद ही एसएससी ने विदहोल्ड लगा दिया है। तो वैसे विदहोल्ड सही हुआ क्योंकि मैं खुद काफ़ी बच्चों को जानता हूँ जिनका स्किल काफ़ी अच्छा है, वो वर्किंग है विद इन सी। उन्होंने पिछली बार का स्किल क्वालिफाई किया था सी के अंदर, वो आउट ऑफ दिल्ली थे। वो बस अपनी होम स्टेट के लिए सी में एक या दो वैकेंसी कम्पीट कर रहे थे। तो उनका भी स्किल नहीं हुआ, तो उनका मेरे पास मैसेज आया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा था देखते हैं कुछ ऐसे एक्शन खुद ही लेते हैं या फिर आप अपनी आरटीआई लगाइए, देखिए कि क्या हुआ है। तो उसका कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि ये रिज़ल्ट रिवाइज एसएससी करेगा नहीं करेगा या फिर क्या हो सकता है इसके अंदर। तो पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं है कि दिक्कत स्किल के अंदर ही हुई हो। वैसे दिक्कत स्किल के अंदर भी हो सकती है। उसका रीज़न एक ये है कि एसएससी ने इस बार सॉफ्टवेयर चेंज किया था। इस बार एसएससी ने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया था वो सॉफ्टवेयर असल में एनटीए यूज़ करता है, और एनटीए वही सॉफ्टवेयर एम्स को देता है। और आपने देखा कि एम्स के अंदर भी स्किल के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में बच्चे फेल होते हैं। तो उसका रीज़न ये है, शायद वो सॉफ्टवेयर काफ़ी टाइट है या फिर वो बहुत ही टफ़ तरीके से आपकी एरर्स को काउंट करता है, कैसे काउंट करता है। तो या फिर ये रीज़न हो सकता है। और दूसरा रीज़न आपका ये हो सकता है कि जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा हो, किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो फैच ना हुआ हो जब फाइनल रिज़ल्ट बन रहा हो उसका। तो ये रीज़न हो सकता है। ज़रूरी ये नहीं है कि आपका स्किल ही मतलब अच्छा नहीं हुआ हो। उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि आपका जो ऑप्शन फॉर्म है वो ही अच्छे से फैच ना हुआ हो। तो एक अफ़वाह काफ़ी चल रही है कि एसएससी ने रिज़ल्ट जानबूझकर ऐसा बनाया है, बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एसएससी बहुत ही फेयर तरीके से रिज़ल्ट बनाता है और फाइनल रिज़ल्ट तो बहुत ही फेयर तरीके से बनाता है। और इसलिए उसने अपना ही रिज़ल्ट रिवाइज़ कर दिया एक ही दिन के अंदर, और ये बहुत ही बड़ी बात है। इससे काफ़ी दो चीज़ें अराइज़ होती हैं। एक तो उन बच्चों के लिए, अगर रिज़ल्ट रिवाइज़ होता है तो जिनका सिलेक्शन अब हो चुका है उनका क्या होगा, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है एक उनके लिए है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हट जाएगा। अगर आपके नंबर जो रिवाइज कट ऑफ आएगी उसके अंदर है होगा तो आपका भी सिलेक्शन दोबारा हो जाएगा। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनका तो, अगर स्किल पास होता है उनका या फिर जो भी एसएससी करेक्शन करता है वो करेक्शन पूरी हो जाती है, उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट अनाउंस होता है उसमें इसका आपका नाम आ जाएगा अगर आपके नंबर उस कट ऑफ के अराउंड हैं तो। और कट ऑफ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी 146 के अराउंड, तो वही कट ऑफ रही है मिनिमम। उससे 3 नंबर कम कट ऑफ गई थी, लेकिन रिवाइज भी होता है तो आप मान के चलिए कि उसके अंडर ही रहेगी। तो उससे कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। और ये अच्छी बात है कि किसी बच्चे ने मेहनत करी है पूरे साल लग के, और उसका कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से उसको ये मुसीबत देखने को मिले। तो ये एक एसएससी ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है ताकि उन किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो, ना किसी के साथ अन्याय हो। तो अब रिज़ल्ट कब तक आएगा इसका तो कोई डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि अब आप रिज़ल्ट का वेट मत करिए, आप 2026 की प्रिपरेशन करिए। क्योंकि एसएससी अब को आप टाइम दीजिए ताकि वो अच्छे से अपना रिज़ल्ट को एनालाइज़ करे, सारी चीज़ों को एनालाइज़ करे। क्योंकि किसी के जल्दी काम करने की वजह से अगर किसी का रिज़ल्ट रुकता है तो वो सही चीज़ नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी करते रहिए 2026 के लिए। और जो ये रिज़ल्ट है ये रिवाइज़ होगा, क्या पता सेम रिज़ल्ट दोबारा पब्लिश हो जाए, एसएससी को लगे कि नहीं कोई एरर नहीं था, तो वो पॉसिबिलिटी वह होती है। लेकिन रिज़ल्ट रिवाइज़ होने की पॉसिबिलिटी मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ये चीज़ पहले हो चुकी है। यही सेम चीज़ एसएससी सीजीएल में हुई थी मेंस के अंदर। उसमें कुछ बच्चों की जो टाइपिंग थी वो काउंट ही नहीं हुई थी। तो फिर इसके लिए एसएससी ने एक रिवाइज रिज़ल्ट निकाला था। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो टेक्निकल ग्लिच होता है, एसएससी जान के किसी को एक्सक्लूड नहीं करता है। उसमें क्या हुआ था कि एक जो लैब थी पूरी की पूरी, उस लैब में किसी बच्चे का ही टाइपिंग टेस्ट उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था। तो स्पेशली उसी लैब के सारे बच्चे एक्सक्लूड हो गए थे लिस्ट से। तो शायद इस बार कोई ऐसा ग्लिच हो कि एक ही लैब के काफ़ी सारे बच्चे हों, या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि एसएससी की तरफ से कोई ग्लिच नहीं है। ये ग्लिच या तो सॉफ्टवेयर का होगा या फिर कि टेक्निकल छोटा मोटा टेक्निकल एरर होगा, कि एक छोटा सा टेक्निकल एरर भी पूरे रिज़ल्ट को चेंज कर सकता है। तो आप उसी को लेकर बेफिक्र रहिए, आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। एसएससी आपका रिज़ल्ट बिल्कुल फेयर तरीके से बनाएगा। और अगर आपको फिर भी यूँ लगे
कि इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, तो आप आरटीए डाल सकते हैं, आपकी कॉपी एसएससी आपको दे देगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी सारे मोड्स होते हैं, लीगल मोड होते हैं, अगर आपको फिर भी लगता है नहीं अभी गलत हुआ है तो वैसे ऐसा कुछ होने की दिक्कत नहीं है, आपका रिज़ल्ट फेयर आएगा। बाकी आप तैयारी करते रहे 2026 की, उसकी डेट आपकी बहुत जल्द अनाउंस होने वाली हैं, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। आपका पेपर जुलाई 3rd वीक से स्टार्ट हो सकता है, ये डेट टेंटेटिव है, और फाइनल डेट आपको एसएससी के नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगी। लेकिन अच्छी बात, अगर आप 3rd जून को मान चल रहे हैं तो आप अपना सिलेबस इससे पहले ही ख़त्म कर ली, इसके बाद कुछ भी ना रखें। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो अच्छी बात है, आपको रिवाइज़ करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये टाइम खो दिया रिज़ल्ट के अंदर तो शायद आपको ये टाइम वापस नहीं मिलेगा। तो यही कहना था, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस।